चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं इम्यूनिटी से रिलेटेड बातें। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस और आपकी कई सारी तरह की इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी के टाइप्स आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। पर हमें ये नहीं पता होता कि फर्स्ट लाइन डिफेंस क्या है हमारा, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है। इस बारे में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। और आपसे अक्सर करके पूछा जाता है कि फर्स्ट लाइन डिफेंस में या सेकंड लाइन डिफेंस में कौन से तरह की इम्यूनिटी आती है। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और वहां या तो आप छोड़ के आ जाते हो क्वेश्चन या तो नेगेटिव मार्किंग कर देते हो। तो इसी से रिलेटेड डाउट को मैं आज क्लियर कर दूंगी ताकि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको दिख रहा होगा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में देखो, इम्यूनिटी दो तरह की होती है। हमें तो जनरली पता है इम्यूनिटी कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है। इम्यूनिटी कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है। पहला होता है आपका इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है। और दूसरी होती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। एनसीईआरटी में इन्नेट इम्यूनिटी के 4 टाइप दे रखे हैं। कौन-कौन से 4 टाइप हैं उसको भी एक बार मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जब वो डिस्कस ही कर रहे हैं तो उसको भी बताना ज़रूरी है। ठीक है? देखो, पहला होता है आपका फिजिकल बैरियर। इन्नेट इम्यूनिटी में पहली चीज़ होती है आपकी फिजिकल बैरियर। ठीक है? दूसरी चीज़ होती है आपकी फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है? बैरियर। तीसरी चीज़ होती है आपकी साइटोकाइन बैरियर, सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर। और लास्ट होता है आपका साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर। ठीक है। फिजिकल बैरियर में आपकी स्किन आ जाती है, अंदर की म्यूकस आ जाती है। ठीक है। म्यूकस लेयर जो आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस लेयर है, आपके जो नोज है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें म्यूकस लेयर है। ये सारी चीजें आपकी फिजिकल बैरियर में आ जाती है। ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपका आता है पीएच, फीवर होना। ठीक है। जितने भी केमिकल्स हैं आपके बॉडी के, जनरली केमिकल्स जो आपको बचाते हैं, जैसे कि HCl हो गया स्टमक में। ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आपकी फिजियोलॉजिकल बैरियर है। आपके माउथ का पीएच, आपके स्टमक का पीएच, ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है। नेक्स्ट है आपके सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में आपके जितने भी सेल्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं वो सारे आ जाते हैं। ठीक है। जैसे कि आपका हो गया नेचुरल किलर सेल, ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके सेलुलर बैरियर में। साइटोकाइन बैरियर एक स्पेशल टाइप का बैरियर होता है जिसमें इंटरफेरॉन्स आते हैं। इंटरफेरॉन एक तरह की केमिकल है जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स रिलीज करती हैं। जो भी सेल वायरस इन्फेक्टेड हो जाती हैं वो रिलीज करती हैं आपकी इंटरफेरॉन्स, और वही होता है आपका साइटोकाइन बैरियर। ठीक है। तो ये जनरल सी बात हो गई, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगी। अब आप अपने टॉपिक पे आते हैं जो हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस, सेकंड लाइन डिफेंस और थर्ड लाइन डिफेंस है। उनको जरा समझते हैं। इसी की हेल्प से हम उसे समझ पाएंगे, इसलिए मैंने आपको ये चीजें बता दी। ठीक है। चलो देखो, ये चीजें मुझे मिटानी पड़ेगी तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ। चलो नहीं मिटाते हैं, इसको इधर देख लेते हैं। देखो, पहला है आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, है ना। पहला क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब क्या होता है, मैं पहले ये आपको बता दूं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब होता है ऐसा डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी का जो पैथोजन की एंट्री को ही रोक दे। ठीक है। किसी तरह से पैथोजन की एंट्री को रोक दे, वो होता है हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। एंट्री को रोक दे, प्लस कुछ हद तक अगर एंट्री हो भी गई है तो उसको वहीं खत्म कर दे। ठीक है। ये हमारा काम होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का। तो मैं इस चीज को लिख भी देती हूँ आपके लिए। स्टॉप्स और प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजेंस इन बॉडी। ठीक है। बॉडी के अंदर एंट्री ही ना होने दे। तो बताओ एंट्री कौन सा नहीं होने देता था, कौन सा इन्नेट इम्यूनिटी का जो टाइप था वो आपका, सॉरी, कौन सा इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी वजह से पैथोजन की एंट्री रुक रही थी। ऑफ कोर्स फिजिकल बैरियर्स। ठीक है। जो भी आपकी स्किन है, स्किन की वजह से ही पैथोजन आपके अंदर नहीं आ पाते। तो स्किन किसका एग्जाम्पल हो गया, आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का। आपकी म्यूकस किसकी एग्जाम्पल हो गई, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की। यानी इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा,
इसके अंदर आपके आ जाएँगे जितने भी आपके फिज़िकल बैरियर्स हैं, वो सारे के सारे किसमें काउंट हो जाएँगे? वो सभी के काउंट हो जाएँगे आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में, ठीक है? फिज़िकल बैरियर, फिज़िकल बैरियर प्लस कुछ हद तक फिजियोलॉजिकल बैरियर्स भी, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, ये सब किस में आ जाएँगे? ये सब आ जाएँगे आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में, ठीक है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसा डिफेंस सिस्टम जो हमारी बॉडी में पैथोजन की एंट्री ना होने दे, या एंट्री हो भी गई है तो उसको जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करे, ठीक है? हमारा केमिकल्स उसे जल्द से जल्द खत्म करे। तो केमिकल्स वाली चीज़ों के लिए फिजियोलॉजिकल बैरियर मैंने एग्जांपल ले लिया। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में दोनों है और दोनों में से एक चूज़ करना है तो आप किसको चूज़ करोगे? फिजिकल बैरियर को चूज़ करोगे। ये मोस्ट करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के लिए। इसके लिए मैं इसे इरेज कर लेती हूँ पहले, जस्ट अ मिनट। तब तक आप ये सबको नोट कर सकते हो, है ना? चलो, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारा खत्म हो गया। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ओके, एक मिनट बस। चलो, अब हम देख लेते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब क्या होता है? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस करती क्या है? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आपके नॉन स्पेसिफिक पैथोजन, ठीक है? नॉन स्पेसिफिक होती है पैथोजन्स के लिए। मतलब कि देखो, वो पैथोजन को पहचानती नहीं है, ठीक है? लेकिन उन्हें मारने का काम करेगी। ऐसी सेल्स जो पैथोजन को पहचानती तो नहीं है, लेकिन उन्हें मारने का काम कर रही है, ठीक है? तो आपकी ऐसी सेल्स जो कि पैथोजन को नहीं पहचान रही, मारने का काम कर रही हैं, वो आ जाएँगी आपकी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में, ठीक है? तो इसमें आपके आएँगे कि दिस डिफेंस सिस्टम, दिस सिस दिस डिफेंस सिस्टम किल्स पैथोजन नॉन स्पेसिफिकली, ठीक है? यानी कोई ऐसा नहीं है कि वायरस आएगा तो सिर्फ वायरस को ही मारेंगे, या फिर आपका बैक्टीरिया आएगा तो सिर्फ बैक्टीरिया को ही मारेंगे, और बैक्टीरिया में भी ये वाला बैक्टीरिया आएगा तभी इसको मारेंगे। ऐसा कुछ नहीं है इसके साथ, ठीक है? ऐसा कुछ इसके साथ नहीं है। तो सेकेंड लाइन डिफेंस में आपके कौन-कौन से आ जाती हैं? ऐसी सेल्स जो कि किसी चीज़ के लिए स्पेसिफिक ना हो। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एग्जांपल में आ जाएंगी आपकी ऐसी सेल्स जो कि पैथोजन को स्पेशल तरीके से नहीं मारती, मतलब स्पेसिफिक नहीं सोचती कि जैसे मैंने बताया बैक्टीरिया आएगा तो ही मारूंगी, ये आएगा तो ही मारूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि एग्जांपल है आपका नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है? नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है? इसको एनके सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है? एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, ये आपकी क्या आ जाएंगी? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाएंगी। और मैक्सिमम आपके जो फैगोसाइट्स हैं, ठीक है? फैगोसाइट्स, जस्ट अ मिनट, जो आपके फैगोसाइट्स हैं, है ना? फैगोसाइट्स, आपके फैगोसाइट्स, मैक्सिमम फैगोसाइट्स जो होंगे वो भी आपके किस में आ जाएंगे? वो भी आपके आ जाएंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में। कई जगह आपको फैगोसाइट्स का आपको फर्स्ट लाइन डिफेंस में भी जिक्र मिलेगा। तो डिपेंड करता है एक्शन पे कि वो किस समय पे एक्शन कर रहे हैं, ठीक है? अगर वो कुछ कट लगा है और सामने से एक्शन कर दे रहे हैं तो वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाएंगे। लेकिन अगर बॉडी में इंटरनल कोई इन्फेक्शन हो गया, उस टाइम वो काम कर रहे हैं, तो वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाएंगे। तो ये एकदम क्लियर कट आपको कोई कैटेगरी नहीं मिलेगी, ठीक है? मैं फिर भी आपको एक आइडिया दे दे रही हूँ ताकि आपके क्वेश्चंस एटलीस्ट सॉल्व हो जाए। एकदम क्लियर कट कुछ नहीं है कि मतलब ये फर्स्ट में ही आएगा, ये सेकंड में ही आएगा। डिपेंड करता है वो कब कहाँ एक्ट कर रहे हैं, इस पे भी निर्भर करता है, ठीक है? तो आप एज अ बेसिक आइडिया अपने दिमाग में रखो कि इसका मतलब क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब क्या है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब क्या है। ये चीजें आप ध्यान रखोगे तो आपके अंदर अपने आप एग्जाम्पल्स आ जाएंगे कंडीशन के बेस पे। हुँ, मेरा मकसद है कि मैं आपसे क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ, आपके नेगेटिव ना होने दूँ, ठीक है? चलो, बढ़ते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की तरफ। मैं इसको इरेज़ कर देती हूँ, आप इतना नोट कर लेना। बढ़ते हैं लास्ट यानी कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है? जस्ट अ मिनट। चलो, हो गया। अब लास्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आपका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस।
आई एम सॉरी, मैंने लाइन लिखना भूल गई। चलो, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या आते हैं? थर्ड लाइन में ऑफ कोर्स स्पेसिफिक पैथोजन को मारने वाले आएंगे। ऐसे ऐसे सेल्स जो आपके स्पेसिफिक पैथोजन को मारे वो आएंगे आपके थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में, ठीक है। तो हम लिख देते हैं दिस डिफेंस सिस्टम, दिस डिफेंस सिस्टम kills specific pathogens, स्पेसिफिक पैथोजन। तो चलो जल्दी से बताओ अब कि कौन सा आपके स्पेसिफिक पैथोजन को किल करने वाली सेल्स होती हैं। ऑफ कोर्स आपकी जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होते हैं वो आपके स्पेसिफिक सेल्स के लिए होते हैं। तो जो भी आपके लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट्स, कितनी गलतियां हो रही हैं मुझसे कोई बात नहीं। चलो, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स जो आपकी हैं वो है आपकी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। स्पेशली आपकी जो बी लिम्फोसाइट्स हैं जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं, एंटीबॉडी, ठीक है, ये आपकी है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ओके, तो इतनी बातें आप अच्छे से याद रखोगे, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन सा है, और इसका खास करके आप इसका मतलब याद रखोगे, और एक आध एग्जाम्पल आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन कहाँ कब काम कर रहा है, ठीक है। इतने से आपका काम बन जाएगा। इतने अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके कम से कम नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होंगे, और नेगेटिव से ही बचना हमारा मेन गोल होना चाहिए। आपके नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में आपको ले डूबते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग मत करके आना, ठीक है। ऐसी वीडियोस मैं कई सारी बनाती रह रही हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।